वेलकम बैक टू माय चैनल। हीत की चल रही है स्प्रिंग ब्रेक। उसके वेकेशंस चल रहे हैं, 15 दिन की छुट्टियां हैं और जब छुट्टी आती है यू गाइज नो, ऑल मदर्स नो कि बच्चे जो है वो टीवी के सामने बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं एंड इट रियली बिकम्स अ ग्रेट टास्क कि इन लोगों को पूरा टाइम एंगेज कैसे किया जाए। सो टुडे आई विल बी शोइंग यू अ टिपिकल डे इन द लाइफ मेरे बच्चों का, जहां पे ये लोग मैक्सिमम टाइम एक्टिविटीज करते हैं और बहुत ही कम टाइम जो है वो टीवी के सामने रहते हैं। सो आई शेयर विथ यू इनका डे इन द लाइफ, जहां पे ये लोग बहुत सारी मस्तियां करेंगे और कुछ वैल्यूएबल चीजें भी सीखने वाले हैं। बिकॉज वेकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग फन, वेकेशन इज ऑल्सो अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स। सो मैं हीत और दिया को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें करवाने वाली हूँ इन 15 दिनों में। एंड ऑल्सो दे आर नॉट जस्ट नॉटी किड्स, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड ब्यूटिफुल किड्स। सो ये लोग मेरे किचन में थोड़ी थोड़ी हेल्प भी करते हैं, तो वो वाली क्लिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ये यूजुअली इनके जो डेज है वो 6:30-7 बजे के आसपास शुरू होते हैं, बट आजकल स्कूल नहीं है इसलिए ये लोग नाश्ता करते हैं आराम से। तब तक मैं यश का टिफिन पैक कर लेती हूँ और फिर 8:30 के आसपास जब यश चला जाता है ऑफिस में तो मैं उनको सुबह ऊपर स्विमिंग पूल में लेके आती हूँ, तो इससे उनको सुबह की धूप भी मिल जाती है। स्विमिंग पूल में भी कर लेते हैं आराम से खेलना वगैरह। सो यूजुअली मैं लेके जाती हूँ क्योंकि समर्स है, इसलिए थोड़ा समर्स की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो उनको मज़ा आता है सुबह सुबह पानी में और स्विमिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है हीत की। और फिर 2 घंटे के तक हम लोग यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं और फिर घर आके नहा धो के ये लोग फ्रेशन अप हो जाते हैं। लेकिन आप सोच रहे हो कि इतना सब खेलने के बाद तो ये लोग थक जाते हैं, नहीं मेरे बच्चे थकते ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारी पड़ोसी है सोफिया, उसके साथ खेलते हैं। पूरा टाइम घर के बाहर ही रहना पसंद है इनको, जितना टाइम मैं घर के अंदर रखती हूँ वो भी मैं उनको पकड़ के रखती हूँ घर पे। इनका बस चले तो पूरा दिन ये लोग घर के बाहर बिता दे, वैसा है। मैं उनको बोलती हूँ नहीं चलो धूप है घर के अंदर आओ, ऐसा हाल होता है मेरे यहाँ पे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्व किं कुर्वतः संजयः राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। कब हो तो करुणा करोगी श्यामा, कब हो तो करुणा करोगी श्यामा, यही असली द्वार पर यो। बस ओके। सो जब भी मैं इस तरह से भगवत गीता की क्लास लेती हूँ इनके, तो इनका तो सब पढ़ाई होता ही है, उसको थोड़ा थोड़ा भगवान के ऊपर इंटरेस्ट आता है जो एक्चुअली होना चाहिए। और इस साल के बच्चों में से ही जब हम शुरुआत करते हैं तो बच्चे जो है वो क्विकली अडॉप्ट करते हैं और हमारे कल्चर के बारे में समझते हैं। सो दैट्स वाई एट दिस एज आई एम अबाउट टू टीच देम। या एक्चुअली 5 साल का अभी हुआ नहीं है, बट इस मई महीने में उसका बर्थडे है, सो 2 महीने में हो जाएगा। और जितने भी आउटसाइड क्लासेस है वो सब 5 इयर्स के बाद एनरोल करते हैं। सो आई थॉट ये 2 महीने भी क्यों वेस्ट करूँ, इसलिए मैं उन लोगों को अभी से सिखा रही हूँ। और एक और बात ये है कि
जब भी हम बच्चों को टीवी दिखाते हैं, सो इंस्टेड ऑफ शोइंग देम एनी कार्टून, हम उनको महाभारत या रामायण के या गणपति जी के जितने भी कार्टून्स हैं वो दिखा सकते हैं, सो दे कैन एंजॉय द कार्टून एज वेल एज दे कैन लर्न अबाउट अ कल्चर. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इन दिस वेकेशन एज वेल, कि मैं जब टीवी दिखा रही हूँ तो मैं सिर्फ टीवी नहीं दिखा रही हूँ, मैं उन लोगों को वो कार्टून सिखाती हूँ, तो वो कार्टून्स भी देख रहे हैं और वो थोड़ा थोड़ा समझते भी है कि ओके कृष्ण जी कौन है या शिव जी कौन है, गणपति जी कौन है. सो ये सारी चीज़ें वो लोग सीख रहे हैं. सो दिस थिंग उनको बहुत अच्छा लगता है कि ओके वेकेशंस है लेकिन सिर्फ ऐसे टाइम पास नहीं हो रहा है, वो लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं. बच्चे होते हैं और उनको बार बार एंगेजमेंट चाहिए किसी ना किसी तरह की. सो इसी तरह से दोपहर से लेके शाम तक का टाइम जाता है. मैं भी बिजी रहती हूँ, फिर मैं भी इतना टाइम नहीं दे पाती हूँ इसको, लेकिन जितना हो सकता है उतना कभी कभी मैं उसको कार्ड से खेलना सिखाती हूँ, तो कभी कभी इस तरह से बोर्ड गेम्स खेलते हैं उसके साथ. सो इस तरह से उसका टाइम पास होता है. लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ तो फिर वो बाहर खेलता है, और उसके अलावा कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है तो वो मुझे किचन में आके हेल्प करता है, कभी पोछा लगाने में हेल्प करता है. तो इस तरह से वो कभी कभी चोर्स करता है. दिया शी इज़ कम्प्लीटली ब्लेंडेबल, जो हीत करता है वो करती है. शी इज़ रिपीटिंग वॉट एवर हीत इज़ डूइंग, सो शी डजंट डू एनीथिंग ऑन हर ओन. और उसको एंगेज करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज वो जो भी हीत करेगा वो सेम वही करेगी. इफ हीत इज गोइंग आउट टू प्ले, शील ऑल्सो गो आउट टू प्ले. इफ हीत इज हेल्पिंग मी इन किचन, शील ऑल्सो हेल्प. सो उसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं है. सो बस अब जब शाम होगी 6 बजे के आसपास, अब क्योंकि लोग थोड़े लेट आते हैं बाहर खेलने के लिए, मैं उसको नीचे लेके जाऊंगी और नीचे वो 6 से 7 खेलेगा एंड दैट विल बी हिज फाइनल थिंग. और 6 से 7 खेलने तक वो इतना टायर्ड हो जाता है, ट्रस्ट मी, फिर खाना खाया और तुरंत सो जाता है, ऐसा होता है. सो दैट इज़ हाउ आई एम एबल टू मेक हिम स्लीप बाय 7:30 और मैक्स टू मैक्स 8 PM, और उसके बाद हमारा मी टाइम शुरू होता है. सो दिस इज़ हाउ आई कीप हिम एंगेज. तो पहले तो अब ये लोग टीवी देखेंगे थोड़ी देर और उसके बाद मैं उनको नीचे लेके जाऊँ. नॉर्मली मैं इन लोगों को बेड टाइम स्टोरीज में भगवान की स्टोरीज भी सुनाती हूँ, इसीलिए ये लिटिल कृष्णा वाली स्टोरी है, खास करके दामोदर लीला जो स्टोरी है वो तो मैं उसको काफ़ी बार सुनाती हूँ. तो मैं बीच में उनको ये कार्टून्स दिखाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज फिर विजुअल्स भी जब भी देखते तो वो लोग कनेक्ट करते कि हाँ ये स्टोरी मैंने सुनी हुई है. तो इसी तरह से बहुत सारी स्टोरी, रामायण की स्टोरीज भी जो है वो मैं बताती हूँ उनको, हनुमान की स्टोरी, राम लक्ष्मण की स्टोरी. तो ये सारी स्टोरीज जब कार्टून दिखाते तो ये लोग कार्टून को अच्छे से समझते हैं एंड दे कनेक्ट विद माई स्टोरीज, और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इनकी बढ़ती है. लेकिन टीवी भी हम कितना दिखाया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, पूरी मूवीज़ एक साथ नहीं, मैं हाफ पार्ट्स में दिखाती हूँ. तो स्पेशली जब दोपहर का वक्त होता है और ये लोग बहुत बोर हो जाते हैं तो फिर मैं उनको थोड़े बहुत बोर्ड गेम्स सिखाती हूँ कि कौन सी गेम कैसी खेलनी चाहिए. अब ये तो ये लोग टाइम पास के लिए खेल रहे हैं, बट लूडो है या फिर स्नेक्स एंड लैडर्स है, उनको आता कुछ नहीं है, लेकिन जब खेलते हैं तो उनको लगता है कि हाँ चलो कुछ ना कुछ इन्होंने टाइम पास किया है. और बाकी के टाइम दोपहर में फिर जब मैं बिज़ी हो जाती हूँ और मैं खुद कंटाल जाती हूँ कि मैं कितना इनका करूँ, तो मैं उनके हाथ में ये बुक पकड़ा देती हूँ और ये लोग कलरिंग करते हैं. मेरे पास एक और ऐसी बुक है एक्टिविटी की, तो अगर कलरिंग में उनका मन भर गया है तो वो एक्टिविटी बुक करते हैं. तो थोड़ा ठहराव आए उन पे भी, और उनको पता चले कि दोपहर का टाइम है तो ज़्यादा शोर वगैरह करना नहीं है ताकि आसपास के लोग डिस्टर्ब ना हो.
सो इसीलिए ये दोपहर का टाइम है 2 से 4 का, ये इसी तरह से जाता है और बच्चे एंगेज भी रहते हैं और उनका माइंड भी क्रिएटिव सा रहता है और सभी चीज़ हो गई, एंटरटेनमेंट भी तो हो ही गई, साथ में उनको ये सारी चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। एंड सी हाउ गुड हीथ हैज़ बिकम विथ हिज कलरिंग नाउ। एंड उसको देख देख के दिया भी जो है वो काफ़ी अच्छा कलर करना सीख गई है और हीथ उसको अभी तो हेल्प करवाता है कलरिंग करने में। सो शी इज़ गेटिंग मच बेटर विथ हर पेंसिल ग्रिप, जो 3 साल के बच्चों के लिए, इनफैक्ट शी इज़ नॉट इवन 3। My major of times I'm concerned with Heath is because Heath has started going to school now, so he is spending major part of his day in school. और बाकी का दिन तो वैसे भी मैंने प्लान किया हुआ था, बट नाउ दैट दोज आवर्स आर नॉट देयर, सो आई हैव टू रियली थिंक कि वो जो 6 घंटे स्कूल में निकालता था, वो 6 घंटे में उसको कैसे एंगेज करूं। जस्ट टू लेट यू ऑल नो, मैंने उसका रूटीन वेकेशंस में चेंज नहीं किया है। ही स्टिल स्लीप्स एट 7:30, 8 o'clock max at night, and he still wakes up at 6:30 a.m. to 7 a.m. in the morning. So I do not want to disturb just for 15 days, क्योंकि बाद में वैसे भी उसकी स्कूल शुरू होने वाली है। इट्स स्प्रिंग ब्रेक, उसका KG1 खत्म हुआ है एंड ही विल बी इन KG2 नाउ। सो येस, आई वॉन्ट हिम कि वो वेकेशन एंजॉय तो करे, लेकिन साथ ही साथ वो कोई भी चीज़ें भूले नहीं। सो आई एम वेरी मच इनटू हिज रीडिंग एंड ही इज एक्चुअली डूइंग वेरी वेल इन रीडिंग। वो अब लेवल 2 रीडर हो चुका है, लेवल 1 थैंक्स टू द स्कूल। एक्चुअली कितने सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज में पूछते हैं लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद द स्कूल। आई से इट्स फैब्यूलस, क्योंकि हित ने एकेडमिक वाइज भी बहुत प्रोग्रेस किया है। सो लेवल 2 की रीडिंग करवाती हूँ। सो उसको वैसे भी एक एप्लीकेशन दी गई थी रोजन लेवल अप की, उसमें से उसने काफ़ी सारी अपनी रीडिंग की है। बट नाउ दैट ही इज अ लेवल 2 रीडर, तो उसके टीचर ने कहा है कि उसके लिए लेवल 2 की रीडिंग बुक्स आप लेके आओ और उसको बुक से रीडिंग करवाओ। दैट इज वाई आई ब्रॉट दिस लेवल 2 रीडिंग बुक। और हीथ ये बुक को बहुत अच्छे से रीड कर लेता है। आई शो यू हाउ ही रीड्स दिस बुक। तो दिस इज लेवल 2 इज फॉर चिल्ड्रन हु Level 2 is actually for children who recognize familiar words and can read new words with help. But maximum words की उसे अब help की ज़रूरत नहीं होती है and he can read this really nice. Bani is a little girl of 4. She lives in a house with a green roof. She goes to school with bright yellow windows and red door. Bani loves her school along with lessons. She dance and sing and play with her friends. Yay! One night, Bani was really tired. As she closed her eyes to sleep, she felt helping Herself herself floating away out of the house, down the hill into a grow up. और फिर जैसे ही शाम के 6 बजते हैं तो बच्चे जाते हैं नीचे खेलने के लिए। इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर देम टू गो डाउन एंड प्ले। जैसे फ्रेंड्स बनाते हैं, उनकी जो सोशलाइजिंग है वो बढ़ती है, सबके साथ खेलना सीखते हैं। और बच्चों को पूरे दिन घर पे पैक करना और बंद करके रखना भी अच्छी बात नहीं है, ये उनका एक्सरसाइज का टाइम है। सो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे फिर उनके फ्रेंड्स आए या ना आए। बट हीथ के सारे फ्रेंड्स जो है वो 6:30-7 बजे के आसपास आ ही जाते हैं। तो बच्चों का पूरा दिन इसी तरह से जाता है। थोड़ा सा अगर मैं लेजी हो जाऊँ या थोड़ा सा अगर मैं कहीं पे ढील छोड़ दूँ तो उनका स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही बैठ के बहुत बोर होते हैं। इसलिए कभी कभी जब मैं बहुत बिजी होती हूँ तो मैंने उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा वर्कशीट्स भी निकाल के रखी है कि अगर मेरा किचन में बहुत ज़्यादा काम है या कुछ फ़ोन पे मैं ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, तो फ़ोन यानी कि कॉल पे मैं ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, तो वो लोग वर्कशीट सॉल्व करें ताकि मेरा ज़्यादा दिमाग ना खाए और ज़्यादा उनका स्क्रीन टाइम भी ना रहे। इसीलिए
मैंने हीथ के लिए स्पेशली दिया की वर्कशीट्स तो आपने देखी ही है, उसका वीडियो मैंने पहले डाला था। हीथ के लिए इस तरह से मैथ्स की वर्कशीट्स मैंने निकाली है। यू कैन सी दिस आर द वर्कशीट्स। मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था कि वो एडिशंस वगैरह सब करता है, पढ़ता है थोड़ा बहुत। तो इस तरह की वर्कशीट्स है एंड दिस इज हाउ ही वर्क्स एंड ही रियली लाइक्स इट वर्किंग ऑन दिस काइंड ऑफ वर्कशीट। रात के 8:30 बजे है और बच्चे जो है वो सो चुके हैं और उनका जो डे है, जो हॉलीडेज का जो डे है वो इस तरह से दिखता है। सो आप मुझे बताइए कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरह से वेकेशंस में, हॉलीडेज में क्या करते हैं उनको एंगेज रखने के लिए। मैं आपकी आइडिया सुनना चाहती हूँ ताकि मैं भी अपने बच्चों के लिए वो यूज कर पाऊँ, बिकॉज आई स्टिल फील दैट कि मैं और भी ज्यादा कर सकती हूँ, समथिंग इंटरेस्टिंग विच यू हैव बीन डूइंग एंड I should also be doing. Please let me know in the comment down below section. और अगर आपने मेरा ये पूरा वीडियो देखा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे और वीडियोस देखने को मिलते रहे। सो इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। ऑल्सो लेट मी नो कि अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना पसंद करोगे। सो इसी के साथ बाय, सी यू सून।